चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न धातुओं को ठीक एक ही आकार और नाप के दो बर्तनों में समान द्रव्यमान उबलता जले तो दोनों बर्तनों को हीटर पर रखे हैं। यदि दोनों बर्तनों की ऊष्मा चालकता 5 × 10⁻², 3 × 10⁻² कैलोरी प्रति सेकंड प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस हो तो बर्तन में भरे जल का भाप में परिवर्तित करने में कितना समय लगे, समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा ठोसों में चालन द्वारा ऊष्मा प्रवाह तथा कैलोरी मापी का सिद्धांत। अब कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या है? यहाँ पर कैलोरी मापी का सिद्धांत होता है बच्चों, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो पहले तो हमको क्या बोला, क्या है? दो बर्तन है एक ही प्रकार के, ठीक है। मान लो वो दोनों बर्तन जो है आपके वो सिलेंड्रिकल बर्तन मान लेते हैं, कुछ इस तरह से बर्तन मान लेते हैं। और इसकी कुछ मोटाई मान लेते हैं, ये मोटाई हो गई, ठीक है। तो ये इसकी मोटाई है टी, यानी कि ये जो दिख रहा है ना इस तरह से, ये इसकी मोटाई हो गई, ये इसकी मोटाई है, पेंदे की मोटाई है। इसको और कैसे दिखाएं अपन? अ, कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ये पेंदे की मोटाई होगी आपकी टी, मोटाई होगी। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र ए है और इसकी चालकता गुणांक के, और इसमें यहां से ऊष्मा प्रवाह हो रही है ऐसी, और यहाँ आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां से हमने हीटर लगा रखा है जो इसको ऊष्मा दे रहा है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी दो बर्तन है हमारे पास, है ना। एक बर्तन बना लेते हैं। अब इसकी मोटाई भी टी है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र भी ए है, और इसकी ऊष्मा चालकता K2 है। इसकी K1 मान लेते हैं, इसकी K2 मान लेते हैं। और यहाँ पे भी हमने इस तरह से हीटर लगा रखा है, उस पर भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि दो बर्तनों को कितना समय लगेगा, उनका अनुपात, ताकि ये भाप में परिवर्तित हो जाए। पानी समान मात्रा का पानी है। तो जो सबसे पहले अगर हम देखें तो पानी m ग्राम मान लेते, ग्राम में है, वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी कितनी लगेगी बच्चों? उसको m गुणा l, और ये l वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है जो कि 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, प्रति ग्राम। तो ये हो गया
आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा वाष्पन के लिए, वाष्पन के लिए, हाँ वाष्पन के लिए लिखा है ना हमने, वाष्प हाँ ठीक है, वाष्पन के लिए कितना हो जाएगा ये, m गुणा l, यानी कि m गुणा 540। यहाँ m ग्राम में लिया हमने। अब अगर बात दे रहे हैं ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय धारा, और ऊष्मीय धारा क्या हो जाएगी, हम भी जानते हैं कि कोई चालन विधि से ऊष्मीय धारा करता है तो होती है के ए बाई एल गुणा डेल टी वन। ठीक है, अब देखो सारी चीज समान है, तो ये होगी Q बट्टा टी। यहाँ Q क्या है, दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा हीटर द्वारा बटा समय t बराबर के ए बटा एल गुणा डेल टी वन। तो Q का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा के ए बटा एल डेल टी गुणा टी, इसको टी वन बोल देते हैं और इसको के वन बोल देते हैं, और यही हमें चाहिए एम गुणा एल। अब ये तो दोनों ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये तो नियत होना चाहिए, इसका मतलब के वन ए बटा एल डेल टी गुणा टी वन इज इक्वल टू एम गुणा एल, और ऐसे ही दूसरे से के टू ए बटा एल डेल टी गुणा टी टू इज इक्वल टू एम इंटू एल, समान मात्रा का पानी है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, के वन अपॉन के टू टी वन बटा टी टू इज इक्वल टू वॉट, वन। सो हम बोल सकते हैं टी वन बटा टी टू बराबर के टू बटा के वन, और प्रश्न में हमें दिया हुआ है के वन और के टू, यहाँ लिख लेते हैं। के वन कितना दिया हमें, जो के वन है वो दिया हुआ है 5 × 10⁻² इकाई, और के टू दिया हुआ है हमें 3 × 10⁻² इकाई, ठीक है। तो 5/3 ये होगा 3/5, तो T1/T2 हो जाएगा बच्चों 3/5। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।